जे 2026 ड्रॉपर मैक्सिमम बच्चा आज कंफ्यूज है। दो सबसे बड़े कंफ्यूजन है, ड्रॉप ईयर लेना है कि नहीं लेना है, और अगर ड्रॉप ईयर लेते हैं तो क्या टॉप रैंक भी आती है, क्या आ सकती है क्या, और किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले तो तुम्हें ये बताता हूं कि हर साल बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर ईयर से टॉपर बनते हैं। 50% बच्चा जो आईआईटी में जा रहा होता है वो ड्रॉपर होता है। मैंने टॉप रैंक्स भी आती हुई देखी है, जैसे AR3, AR49 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। टॉप 100 की ऑलमोस्ट हर रैंक ड्रॉपर बच्चा कभी ना कभी ला चुका है। तो भाई सब पॉसिबल तो है, आती तो है। सवाल ये उठता है कि अब हम क्या करें बचे हुए एक साल में, जिसमें जनवरी में 99% लेकर आनी है, फिर उसके बाद एडवांस निकालकर हमको अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना है, कैसे किया जाए। आज लेवल एकदम जीरो है, किसी का बेटर है, कोई 50%, 40, 30, 80, 90, 95, 97, 98% के भी बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं इसी साल करें कि अगले साल करें, क्योंकि एडवांस का बिल्कुल भी हमारा लेवल अभी नहीं है। और जब जेई प्रिपरेशन शुरू की थी ना, किसी से हम कुछ भी बोल रहे, पर दिल के अंदर हमको सच्चाई पता है कि भाई साहब जाना तो आईआईटी में ही था। जैसे मेरा जब 12th के साथ नहीं हुआ था, मेरे को पता था आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, मतलब आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज तुम्हारी भी वही हालत है तो तुम्हारे लिए 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं कि अगर जिसको तुमने 100% फॉलो कर लिया ना बेटा, कहानी भी बताऊंगा किसने किया किसने नहीं किया, उसके साथ क्या हुआ, तो तुम अगले साल आज से मच बेटर कंडीशन में होगे। और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके ना हजारों बच्चे आईआईटीएन बने अपने ड्रॉप ईयर में। बहुत सारे बच्चों की कहानियां आपको पता है, चाहे वो विप्लव हो, झोपड़ी से आईआईटीएन बना हो, चाहे वो संजय हो, रोड पर लेबर का काम करने वाला बच्चा चाहे आईआईटीएन बना हो, ध्रुव आईआईटी बॉम्बे, ऐशना, अनुष्का, देव, अंशुमन, अभी जस्ट मेरी एक बच्चे से बात हुई, अभिनव। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, जैसे तुमसे आज किसी को कोई उम्मीद नहीं है, जिसको हर कोई शक की नजर से देख रहा था कि जब 12th के साथ ही नहीं हुआ तो ड्रॉप ईयर में ऐसा क्या कर लोगे तुम, जिनको खुद के ऊपर बहुत सारे सेल्फ डाउट थे कि जब मेरा अभी ही नहीं हुआ, आज हालत इतने बुरे हैं, ऑलमोस्ट जीरो लेवल पर मैं बैठा हुआ हूं, बैठी हुई हूं, तो अब मैं क्या कर लूंगा। उन्होंने ये फॉलो किया। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी दे दूंगा ड्रॉप लूं या ना लूं, और इसमें एक बहुत सीक्रेट चीज छुपी हुई है जो आपके माइंडसेट को बदल कर रख देगी। दूसरा प्रोसेस रूल्स, तीसरा आइसोलेट, और चौथा कमबैक। पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आज आपको गाइडेंस मिलने वाली है अगले 10 मिनट में कि कैसे आप ड्रॉपर से टॉपर बन रहे होंगे। शुरुआत करते हैं 2 बच्चों से। पहला देव 81% लेकर आया 12th के साथ, दूसरा मयंक 89% लेकर आया 12th के साथ। अब आप इमेजिन करो आज ये बेटा क्या कर रहे होंगे। देव की अगर मैं बात करूं तो बेटा आज ये आईआईटी बॉम्बे में है, तो सर इसकी तो और भी अच्छी हुई होगी, इसका लेवल ज्यादा था। नहीं बेटा, इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ ड्रॉप ईयर के अंदर भी। ये फर्क हम समझेंगे कि क्या देव ने किया जो मयंक ने नहीं किया, जिससे कि वो आईआईटीएन बन गया। सबसे पहले मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये आपको कमेंट में लिखना है, यह आपके और मेरे बीच का बेटा कमिटमेंट है। और इस बार ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है इसको हम पूरी जान लगाकर फॉलो करेंगे, क्योंकि जब मैं आईआईटी बॉम्बे गया था ना, अभी चीफ गेस्ट की तरह से उन्होंने एक इवेंट में इनवाइट किया था, वहां पर मेरे को मैक्सिमम जो ड्रॉपर के बच्चे थे वो मिले। उन्होंने बोला कि सर आपके उस एक वीडियो की वजह से, जो कि आज आप देख रहे हो बेटा, यही वाला वीडियो वो है जिससे सर हमने डिसीजन लिया ड्रॉप ईयर लेने का, जिसको सर हमने साल भर फॉलो किया, और हम आज देखो आपके साथ आईआईटी बॉम्बे के अंदर आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स की तरह फोटो खिंचवा रहे हैं। आप भी अगले साल वो कर रहे होंगे, बस इसको बेटा फॉलो कर लेना। शुरुआत करते हैं, कॉपी पर लेकर आ जाओ। ये कोई मूवी नहीं चलने वाली है, ये कोई एक और मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं। अच्छा, सबसे पहले जाकर कमेंट जरूर कर देना, मुझे वो कमेंट चाहिए। एक एक बच्चा, फिर जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी ना, आपको कोई लाइक करेगा ना, आपको याद आएगा वो कि हाँ एक वादा किया था खुद से, मेरे से नहीं, खुद से वादा किया था कि भाई साहब ऐसा कमबैक होगा ना इस बार, लेजेंड बन जाएंगे, मिसाल बन जाएंगे पूरे परिवार में। जब मेरा नहीं हुआ था ना, मेरे भाई की AR41 आई थी, एक्सपेक्टेशन का लेवल एकदम अलग, सब ब्रेक हो गया था। लोग ऐसा समझते थे किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, पर फिर जब हुआ ना बेटा, नजरें बदल गई, हालात बदल गए लोगों के। जहां पर पहले कुछ इज्जत नहीं मिलती थी ना, वहां पर फिर जब फैमिली फंक्शन में जाते हैं ना, एक अलग रुतबा हो जाता है कि एक बार फेल होने के बाद भी लड़के ने करके दिखाया, तुम्हारा भी वही रुतबा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रॉप लूं या ना लूं। देखो यार, जे एडवांस वालों को अगर ड्रॉपर्स को नहीं लेना होता तो वो एक ही अटेम्प्ट रखते, पहली चीज। दूसरी चीज, कब तक कॉम्प्रोमाइज कर लोगे भाई, है कब तक कॉम्प्रोमाइज करोगे तुम जिंदगी में। अभी 12th के साथ नहीं हुआ, क्या तुमने अपना 100% दे दिया था क्या 11th और 12th में? तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड थे, गलत कोचिंग चूज कर ली, सवाल नहीं किए, टेस्ट नहीं किया, एक सब्जेक्ट को इतना इग्नोर किया, हेल्थ इश्यूज हो गए,
तुम मिसगाइडेड हो गए, 11 12 में तुमको किसी ने तैयारी नहीं करने दी, इतनी सारी चीजें तुम्हारे साथ हुई। तुम में से कोई भी एक बच्चा जिसका नहीं हुआ, क्या वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोल सकता है कि अपना 100% दे दिया? नहीं दिया तुमने अपना 100%। ऐसे तो तुम आज फेल हुए हो। क्या यह जिंदगी का पहला फेलियर है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी जिंदगी में फेलियर्स आते रहेंगे। एक बड़ी सक्सेस के लिए ना टेंस ऑफ फेलियर्स आते हैं, मल्टीपल फेलियर्स आते हैं, तब वो मिलती है। तो क्या आगे तुम किसी भी चीज की तैयारी करोगे उसमें कंपटीशन नहीं होगा? होगा। क्या उसमें फेल होने के चांसेस नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो अगर उसमें पहली बार में सक्सेस नहीं हो तो छोड़ दोगे? ऐसे तो जिंदगी भर छोड़ते रहोगे। ध्रुव, आइशना, इतने सारे बच्चे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते, आज मिसाल बनते, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता, क्या आज यहां पर होता? नहीं होता बेटा। कॉम्प्रोमाइज करना एक बीमारी है, एक बुरी आदत है, जिंदगी भर चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। हम नहीं करेंगे, हमें रिग्रेट चाहिए ही नहीं भाई। आज से 20 साल बाद जब आपका दोस्त जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसका सिलेक्शन हो गया, वो IITian बन गया, जब वो आपसे उतना आगे होगा तब रिग्रेट नहीं होगा कि एक चांस था, एक मौका था, अपने आप को 1 साल और दो। देखो, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में 1 साल की जो रिस्क है ना बहुत छोटी है। आप इतना कुछ सीखोगे ना इस साल में अपने बारे में, आप फेलियर से लड़ना सीख जाओगे। फेलियर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। आप ये सीख लोगे कि जब किसी को आप पर विश्वास नहीं है तब मेहनत कैसे करी जाती है बेटा। सोचो क्या कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में। नहीं हुआ था पर अब क्रैक करके दिखाया। नेवर कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी हो जाए। सपना आपका है ना, जिंदगी आपकी है ना, सक्सेस भी आपकी है, फेलियर भी आपका है। लोगों से क्या डरना, लोगों की क्या सुनना। 20 साल बाद, 10 साल बाद जब आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने जाओगे, अपने सपने पूरे करने जाओगे, तो बेटा आपकी सक्सेस, आपका करियर काम आएगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं आएगा। तो अगर आपने अपना 100 या 500% नहीं दिया 11 12 में, किसी भी कारण से आप अपना बेस्ट नहीं कर पाए, तो ड्रॉप ईयर ले लो। अगर आप अगले 1 साल सब भूलकर पागलों की तरह पढ़ाई कर सकते हो तो ड्रॉप ईयर ले लो, इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। और अगर आप एक वैसे बच्चे हो जो अभी भी डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने करियर से, जिसको सक्सेसफुल होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बेटा ड्रॉप ईयर मत लेना। ये सिंपल सा मापदंड है, ये सिंपल सा बेंचमार्क है, सिंपल सा तरीका है डिसाइड करने का। अब आते हैं अपन दूसरी चीज, अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। प्रोसेस रूल्स। देख बेटा, बहुत सिंपल सी देखो, एक बार बताता हूं। देव ने, चाहे फिर वो वॉरियर कोर्स के अपने कोई भी बच्चे हो, इस बार मृदुल हो, शिवम हो, बहुत सारे, सुहाना हो, या फिर वो गुरुकुल के अपने यमन हो, लोकेंद्र हो, जो भी 99 परसेंटाइल के ऊपर गए, या उसके पहले पिछले साल जो हजारों बच्चे IITians बने, उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो किया था जो आपको फिर से करना पड़ेगा इस बार। सिंपल सा प्रोसेस होता है बेटा IITian बनने का। इसको याद रखना, इसको भूले और आपके हाथ से सक्सेस गई। पहला, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वापस से जीरो से। बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है, अब हम ड्रॉप ईयर में आ गए, हमारे 90 परसेंटाइल है तो जे एडवांस लेवल का आपने 11th कब किया था? 2 साल पहले, 1 साल पहले। क्या वो अभी भी उस लेवल का टच में है? नहीं है। ड्रॉप ईयर क्यों ले रहे हैं? जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं बस। तो उनको हम फुलफिल करेंगे। तो इन बच्चों ने भी किया था, आप भी करोगे। तो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे डेप्थ के साथ में पूरे साल भर। फिर दूसरी चीज, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट्स करते हो, सेम डे आप क्लास करने के बाद उसका रिवीजन करते हो। देखो, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, आपने भी 11 12 में बहुत सारी बार कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, पर आप एक प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते, अपने अंदर वो डिसिप्लिन ही नहीं है। हर बार क्लास खत्म होने के बाद आपको रिवीजन करना पड़ता है। फिर बेटा रिवीजन करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप ईसरल में आओगे अगर वॉरियर कोर्स के अंदर, तो उसमें आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, CPP मिलेगी, मतलब कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, RPP मिलेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको उसकी करनी है, शीट के क्वेश्चन आपको करने हैं, और डे 1 से JEE एडवांस लेवल का पढ़ना है। ऐसे नहीं करना पहले JEE मेंस कर लेते, नहीं भाई, फिर जनवरी के बाद उतना टाइम ही नहीं बचता। अभी से डे 1 से, जिस भी ड्रॉपर ने IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली क्रैक किया ना ड्रॉप ईयर में, वो डे 1 से बेटा JEE एडवांस पढ़ा है। आपके सामने जो आपके टीचर खड़े हैं वो भी डे 1 से JEE एडवांस पढ़ते थे, अपने ड्रॉप ईयर के अंदर आपको भी करना है। फिर बेटा ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसके PYQs करने हैं। क्या करना है? PYQs करने हैं। अच्छा सर, PYQs करने के बाद हम क्या करेंगे? बेटा PYQs करने के बाद हम टेस्ट देंगे। टेस्ट कितने देने हैं? JEE मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट, JEE एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट, और महीने भर के जो टेस्ट है बेटा वो आपको देने पड़ते हैं। इसके बाद आप करोगे बेटा एनालाइज। अगर आपने टेस्ट एनालाइज नहीं किया तो आपकी प्रिपरेशन इस बार भी नहीं सुधरेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो।
टेस्ट को एनालिसिस करो, जो भी कमियां रह गई उसको सुधारो और फिर बेटा वापस से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो या फिर अगले चैप्टर पर चले जाओ। पर यह साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब इस साइकिल के कुछ और पार्ट्स हैं बेटा। इस बार ना जो सबसे बड़ी आपकी बीमारी रही क्लास 11-12 में, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन हुआ, आपके बैकलॉग नहीं लगने चाहिए। आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है। ये कसम खा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास मिस नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बीमारी जो शुरू होती है ना, वो क्लास मिस करने से शुरू होती है। इस बार तुम एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे होंगे। ये साइकिल जो पूरी कर लेगा ना, हो जाएगा। अभी सरल में हमने क्या किया बेटा, वॉरियर कोर्स के अंदर इस साइकिल को आपको पूरा करने के लिए, हर एक स्टेप पे मदद करने के लिए आपको मेंटर्स मिलते हैं। आप कहीं पर भी पढ़ो, पर आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको चेक में रखे, जो आपको मोटिवेट करे, पुश करे कि रोज बेटा 12 घंटे की पढ़ाई कर ले, रोज बेटा सवाल कर ले, रोज बेटा रिवीजन कर ले। और ब्रेक लेना है, मस्ती करनी है। ऐसा नहीं है ड्रॉप ईयर में मस्ती नहीं होती भाई, बहुत होती है, मैंने भी करी थी, पर वो सब प्लान्ड होती है। मैं सैटरडे नाइट को 7 बजे से 10 बजे तक लॉन टेनिस खेलने चला जाता था, दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, कोई मैच आ रहा था तो वो देख लेता था, पर वो प्लान्ड होती थी, मैंने अर्न किया हुआ था। उसके बिना ये चीज नहीं होगी। तो आपको ये सारे काम, ये साइकिल पूरे 12 महीने तक फॉलो करनी है। जो एडवांस तक फॉलो करनी है तो आपका काम हो जाएगा। तीसरी चीज सबसे जरूरी, अपने दिल से पूछ के बताओ। अच्छा एक चीज और, प्रोसेस की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और, हाँ भाई, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने। आप में से इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को इग्नोर किया, किसी ने फिजिक्स को इग्नोर किया, किसी ने मैथ्स को इग्नोर किया, ईगो पे बात ले ली, मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, मेरे को वो सब्जेक्ट नहीं पसंद। उसी सब्जेक्ट के चक्कर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तीनों सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज एक वीक में आपको बराबर पढ़ने। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया ड्रॉपर से टॉपर बनने का। अगर आपने इसको फॉलो किया, दुनिया की कोई ताकत आपको IITian बनने से, आपके पसंद के कॉलेज में जाने से नहीं रोक सकती। तीसरा, आइसोलेट। अब गायब हो जाओ यार दुनिया से। एक बार बताओ, दोस्तों के लिए तुमने इतना कुछ किया, क्या काम आया? वो तो हो गए सेलेक्ट, या वो तो चले गए अपनी जिंदगी में आगे। तुमसे आज कुछ पूछ रहे हैं? तुम्हारे फेलियर में कोई साथ खड़ा है? जिससे प्यार करते थे, फॉरएवर वाला लव हो गया था, उससे क्या हुआ बेटा? हाथ में क्या मिला? धोखा। चले गए वो छोड़कर। नहीं भी गए हैं तो आज तुम उनके लिए क्या कर सकते हो? इतना तुमने फोन में टाइम वेस्ट किया, क्या मिल गया उससे? जब स्क्रीन पर नॉट सेलेक्टेड लिखा आया था, या जो भी आपकी गंदी वाली परसेंटाइल लिखी आई थी, क्या दुख नहीं हुआ था? पेरेंट्स के आंखों में, पेरेंट्स के चेहरे पर वो उदासी नहीं थी? तुम्हारे को रात रात तक नींद नहीं आई थी? ऐसा हुआ था ना? क्या वही सेम चीज दोबारा रिपीट करना चाहते हो लाइफ में? आइसोलेट हो जाओ। बहुत सिंपल है, सारी एप्स लॉक कर दो बेटा। दूसरी चीज अपना है ना, एक चीज बात मेरी याद रख लेना, अगर तुम एक वीक में 75 आवर्स नहीं पढ़ते, अगर 75 आवर्स अ वीक नहीं हो रहा, तो तुम्हारा बेटा ड्रॉप ईयर में नहीं हुआ था। वो मयंक का इसीलिए नहीं हुआ था। एक हफ्ता पढ़ लेता था, 2 हफ्ते गायब। एक हफ्ता पढ़ ले, देव पूरे जितने भी उसको हफ्ते मिले ना, हर हफ्ते में मिनिमम 70 आवर्स का एवरेज निकाला, मैक्सिमम हफ्ते में 75 आवर्स पर वीक का एवरेज निकाला। करना क्या है? पहला ये। दूसरा बेटा, फोन लॉक करवा लो। अभी सरल में तो क्या होता है कि मेंटर्स करवा देते हैं भाई साहब, आप ऑफलाइन आ रहे हो तो यहां तो करा ही देते हैं, ऑनलाइन में भी पेरेंट्स के साथ मिलकर करा देते हैं। फोन लॉक करवाओ, 7 दिन करके देखो ना, चैलेंज दो ना खुद को। मैं आपको आज चैलेंज दे रहा हूं, अगर सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसको 7 दिन के लिए छोड़ दो। 7 दिन के लिए छोड़ने की बोल रहा हूं ना। आपको यह समझ में आ जाएगा कि जब मैं वो चैलेंज लेता हूं, 7 दिन के लिए डिस्ट्रैक्शन छोड़ता हूं, तो जो टाइम बचता है वो मेरे सपनों पे जाता है, और जब मैं अपने सपनों पे टाइम लगाता हूं तो क्या इंसान निकल कर आता है। तुम तो बस बर्बाद हुए जा रहे हो, रोज वही गलतियां करते हो। आज एक फुल स्टॉप लगा दो, करवा लो ना अपने घर वालों से फोन लॉक। लगाकर तो देखो 7 दिन अपना पूरा दम, क्यों नहीं लगाते हो? चेंज आपको दिखेगा। जब मैंने मेरा ड्रॉप ईयर लिया था ना बेटा, तो जिस कारण से दोस्तियों के चक्कर में जो मेरी 11th-12th बर्बाद हुई थी ना, मैं एक भी दोस्त के टच में नहीं था पूरे साल। मेरे वही दोस्त थे जिनका गोल मेरा जैसा था कि उनको भी IIT जाना है, उनको पढ़ाई करनी है। मैंने मेरे दोस्त बदले, मेरा रिजल्ट बदल लिया। तुम अपने डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, तुम्हारा रिजल्ट बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बात समझेंगे? आइसोलेट हो जाओ। लोगों को लगना चाहिए भाई ये चला गया कॉलेज में, किसी शादी पार्टी में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, 1 साल खुद को दे रहा है। फिर तुम देखो जो रंगत बदलती है, जो रंग बदलते हैं ना जिंदगी के, वो जो लेवल हो जाएगा ना, जो लोगों की नजरें बदलेगी ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज, पर वो होगा और जरूर होगा। चौथी चीज, कम बैक। आज से, अभी से शुरू होता है। पर मैं आपको बेटा हकीकत बता देता हूं,
डिफिकल्ट होने वाला है ये, बहुत कमबैक सुपर डिफिकल्ट होगा। ड्रॉप ईयर में भी सवाल नहीं बनते तो नहीं बनेंगे, जे एडवांस वैसे का वैसे ही टफ रहने वाला है। अब तो जेईई मेंस का लेवल भी बढ़ गया है। 25 के जेईई मेंस ने हमें यह सिखाया कि जे एडवांस की तैयारी कर लो, उसी में भलाई है, उसी में चतुराई है। हर 7 दिन में आपका गिव अप करने का मन होगा, पर जब भी आपका गिव अप करने का मन हो, यह याद रख लेना कि कमबैक आपका वेट कर रहा है। यह याद कर लेना शुरू क्यों किया था, यह याद कर लेना कि जब आप साल भर मेहनत कर लोगे और आपके पास एक वो आईआईटी का टैग, आईआईटी की डिग्री होगी, माता पिता को कितनी खुशी होगी और आपका करियर किस डायरेक्शन में आएगा। और मैं तो बोलूं एक बार के लिए भाड़ में जाए आईआईटी, कभी ना कभी तो मेहनत करोगे। आज वो मोमेंट है। अगले 1 साल बाद आपके दिल में घमंड होगा कि अपने करियर के लिए लगा दी पूरी जान। सिलेक्शन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रिग्रेट नहीं रहने देंगे। मैं तो चाहता हूं आपके अंदर आज एक वो आग जले, ऐसा कमबैक हो, ऐसा कमबैक हो, दुनिया तालियां बजाए। और आपको भी पता है बेटा, तालियां तभी बजती है, चाहे जिंदगी हो या पिक्चर हो, जब फेलियर बड़ा होता है और उसके बाद सक्सेस मिलती है ना, तब तालियां बजती है। तो जो आज मैंने बताया उसको 100% फॉलो करना, 100% फॉलो करना। दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती, यह भी पक्का है। कमेंट कर देना, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। अब रुकेंगे नहीं, अब कोई नहीं रोक सकता। जितनी गलतियां करनी थी 11th-12th में कर ली, जो होना था 11th-12th में हो गया। आज से मेरा बेस्ट वर्जन, बीस्ट वर्जन चालू होता है। मैं भी 12th के बाद इसी एक वो बोलते ना पागलपन, जुनून के साथ आगे निकला था, और वो कमबैक का आर्क तब से शुरू हुआ था, आज तक चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और ऐसे ही मेरे पढ़ाए हुए जो ड्रॉपर के बच्चे थे, जो पहुंच गए ना अच्छे कॉलेज में, वो जिंदगी में जो मचा रहे हैं भाई, अलग लेवल पे। ठीक है, मिलते हैं, कॉम्प्रोमाइज मत करना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।